नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का अवसर काफ़ी पावन पर्व होता है और स्पेशली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शिव भगवान का, तो इसीलिए ये मेरे लिए भी स्पेशल है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर इन एक्सेल का पार्ट 4। वेल, without wasting any time, I'm taking you to the Excel sheet. Here, if you see, then we are going to learn how to calculate this cell's value, which I have selected on your screen. Right now, I will delete all the cells. Now, I'll show you from the beginning. हिंदी और इंग्लिश दोनों चलता रहेगा। सबसे पहले हमको पोजीशंस कैलकुलेट करनी है, मीन्स वेयर वी आर मेकिंग द पोजीशंस, what are the strike prices. First, let me tell you, if you are making the position at the money, then you know where to go. Okay, this is at the money. And if you are making the position in the money, I'm talking about call only. Okay, then you have to go in the money 200 points down, which is 14,750. And if you are making the position at 200 point up, which is out of the money, then you will be going 200 points above at the money. Then it will be at 15,150. So that you know, or else you will be making the position in underlying asset. So these are the conditions. How much conditions are there? First one is in the money, second one is at the money, third one is out of the money, or the last one is at the stock price, or you can say underlying asset price. Now let's see first. यहां पर हम पोजीशन बना रहे हैं एट द मनी में, तो वेल यहाँ पर एट द मनी, यहाँ एट द मनी, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट जब मैं स्ट्रेटजी चेंज करूँगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो फिर ये वैलिड रहेगा क्या? नहीं, इसके साथ में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। अगर मैं करेक्ट हूँ, यहाँ आउट ऑफ द मनी आता है तो आउट ऑफ द मनी की पोजीशन यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एट द मनी है तो यहाँ पर भी एट द मनी आना चाहिए। एट द मनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेल, सिंपली एट द मनी अगर आपको यहाँ लेके आना है तो मिड फंक्शन का यूज़ कीजिए। हमने लास्ट टाइम भी देखा था। कौन से सेल से आप मिड फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग में 4 हो गया, 5, 6, 7 एंड 8। 8 पोजीशन से हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे? वेल, हमको 3 लेटर्स चाहिए। इस बस हिट एंटर बटन तो आपको पता चल गया एट द मनी। तो अगर इसकी वैल्यू, इस मिड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? एट द मनी होती है। इफ के अंदर इस कंडीशन को डाल देता हूं एट द मनी, तो हमको क्या रिटर्न करना है? वेल, हमको रिटर्न करना है ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और अगर इसी मिड की वैल्यू आउट ऑफ द मनी हो जाए या इन द मनी हो जाए, उसके लिए भी कंडीशन लिख देते हैं। पहले लिखते हैं इन द मनी के लिए। अगर इन द मनी हो गया तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? वेल, आपको सेलेक्ट करना है 200 पॉइंट्स डाउन, विच इज 14,750। अभी एक और चीज देख लेते हैं। अगर इसी की पोजीशन, इसी इफ की पोजीशन आउट ऑफ द मनी हो जाए तो क्या करना है? वेल, उस केस में कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी तो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये आउट ऑफ द मनी होता है तो हम सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी कहाँ होगा? 200 पॉइंट्स अबव, विच इज 15,150। और एल्स एक और कंडीशन है, अगर यहां से हम राइट से 2 कैरेक्टर्स उठाते हैं इसी सेल से, और वो अगर एस के आ जाते हैं, तो 2 कैरेक्टर्स उठा लिए और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? एस के, मतलब स्टॉक के इक्वल। तो उस केस में हमको क्या लिखना है यहां पर? वेल, उस केस में हमको ये अंडरलाइंग वैल्यू लिखना है। और अगर ये नहीं होता है तो हमको ब्लैंक लिखना है। अभी जितने इफ उतने आपको क्लोज करने हैं ब्रैकेट। कितने इफ है यहां पर? 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर 4 ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं। एक फर्स्ट इफ के लिए, सेकेंड दूसरे इफ के लिए, थर्ड तीसरे इफ के लिए, फोर्थ लास्ट वाला इफ। ठीक है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस आ गया। बट जो लोग थोड़ा सा डीप में या सोच के इस चीज़ को कर रहे होंगे, उनको एक डाउट ज़रूर आया रहेगा। वेल, जो भी हमने कैलकुलेट किया वो कॉल के लिए। अगर पुट के लिए इन द मनी बोलेंगे तो वो इसका सेम अपोजिट रहेगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक और कंडीशन डाल देते हैं। इफ़ अगर
पी हुआ, सिलेक्ट किया हुआ, तो दूसरा आउट ऑफ द मनी या इन द मनी सिलेक्ट करना चाहिए, और एल्स अगर कॉल हुआ तो यही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाले दो इसको लेंगे, दो लेटर्स को, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी लिख देता हूं। अगर लास्ट वाले दो कैरेक्टर कैसे करेंगे, राइट से सिलेक्ट करेंगे, किस वाले सेल से, इसके दो कैरेक्टर्स, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या आएगी, उनकी वैल्यू आएगी सी, ठीक है। उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर उनकी वैल्यू पी आ गई तो क्या करना है वो भी बता देता हूं। इस केस में आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, यहां पर एक और इफ लिखते हैं। इफ यहां पर राइट, इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं फिर से, और दो कैरेक्टर्स लेते हैं लास्ट से, और उसकी वैल्यू को बोलते हैं अगर पी आ गई तो क्या करना है। तो सेम आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इसको थोड़ा मैं एक्सपांड कर देता हूं ताकि इजी रहे, और बस एक चेंजेस कर देना है। इन द मनी में J18 है और आउट ऑफ द मनी में J26 है, तो यहां पर J26 लिख देना है आपको, और यहां पर J18 लिख देना है। एट द मनी हम सेम ही लेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं रीज़न। एट द मनी सेम लेंगे, कॉल का आउटपुट का वैसे वो अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी वर्क करे इसलिए जनरली, ठीक है। ये हो गया। अभी इनके ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। हमने जनरली दो इफ यूज़ किए लास्ट में जो अभी कंडीशन मैच की, बट मैं चाहता हूँ कि एक और इफ यूज़ कर ही लें। करते हैं क्या? नहीं करना? करना है ना, ठीक है, कर लेते हैं। अगर इसी में लास्ट से, ठीक है, मैं राइट से लिखता हूँ, राइट, and I'll select this cell and I'll fetch last two letters, and if it comes as SK, in that case what it has to do, well it has to select this value, that's it। underlying asset price को return करना है, or otherwise it has to put just blank। now I have used three if statement, one is for C, one is for P, and the other one is for SK, so I am closing three brackets and I'll hit the enter button। okay, it is okay। now if I drag it down, drag it here, then what will happen? well, it is showing 0। why is it like that? because we did not put lock on certain values in the money and out of the money, because that will be the same, this column will be same, but if you are dragging it here, then you can see the column is changing, so you have to put it under a lock so that the column numbers doesn't change। then what you have to do, well, just wherever you have selected this J column, just put the lock। okay, so here I have selected, I'll put the lock। lock means you are just locking that value, और आपको वही वैल्यू सेलेक्ट करना है, उसके अलावा आप कौन सा भी कॉलम चेंज करने दो, वो वाली वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली J वाली वैल्यू भी हमको लॉक करनी पड़ेगी, ये वाली भी लॉक करेंगे, एंड व्हाट आई हैव टू लॉक अदरवाइज, ओके, J की तो वैल्यू लॉक करेंगे, H1 की वैल्यू भी लॉक करनी पड़ेगी, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो अभी फिर से यहाँ भी लॉक करके देखते हैं J की वैल्यू, ओके, J की वैल्यू लॉक कर दी है मैंने, यहाँ भी J की वैल्यू लॉक कर दी है, यहाँ भी J की वैल्यू लॉक कर दी है, H की वैल्यू भी हम लॉक करेंगे, और यहाँ भी H की वैल्यू लॉक कर देंगे। दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी, एक बार उसको ड्रैग करते हैं, तो अभी करेक्ट आ रहा है, जहाँ इन द मनी वहाँ इन द मनी, जहाँ आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी आ रहा है। अभी इसके रेस्पेक्ट में हमको प्रीमियम लेके आना है कि उस पोजीशन का पर्टिकुलर प्रीमियम क्या है। अगर कॉल साइड में तो डिफरेंट प्रीमियम रहेगा, पुट साइड में तो डिफरेंट प्रीमियम रहेगा, तो ये थोड़ा सा इजी नहीं होने वाला, बट आई विल मेक इट इजी। कैसे वो देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम फंडा अपन यूज़ करेंगे, इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। इंडेक्स के बाद जो वैल्यू आपको यहाँ पर रिटर्न करवानी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जाना है ऑप्शन चेन में, हमको रिटर्न करवाना है LTP ऑफ C। देन वेयर इज द LTP ऑफ C? इट इज़ इन E कॉलम, सो आई एम सिलेक्टिंग होल कॉलम। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पर टेबल 1 C LTP हमको रिटर्न करवाना है। वेल, कौन सी कंडीशन मैच करे, तो हमको लुकअप करना है किसी वैल्यू से। तो लुकअप करने के लिए हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, भैया इस वैल्यू से आप लुकअप करिए, मतलब वो वैल्यू के साथ आप उसको देखिए, और उसके बाद हमने को इस वैल्यू को किसके साथ लुकअप करना है वो देख लेते हैं। वो करना है हमको स्ट्राइक प्राइजेस के साथ। तो स्ट्राइक प्राइस किधर है, ये है आपका
के कॉलम में, टोटल के सेलेक्ट कर लिया और एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0 लगाता हूँ, क्योंकि मेरा अगर बोल रहा हूँ कि मेरा स्ट्राइक प्राइस 1 रुपये भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसको एंटर बटन दबाता हूँ तो क्या होता है वो देखिए। ठीक है, उसका प्रीमियम आ गया, बूम, यहाँ पर कॉल है, कॉल का प्रीमियम आ गया। वेल बट अगर यहीं पर पुट हो जाता तो फिर क्या होता, उस केस में आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये तो कॉल की वैल्यू दे देता। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर से इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ अगर यहाँ से लास्ट का आप 2 उसको निकाल के लीजिए, अगर वो कॉल होता है तो कॉल का प्रीमियम दीजिए, पुट होता है तो पुट का प्रीमियम दीजिए। चलिए तो फिर चलते हैं यहाँ पर और हम इसको फिर से वो जो राइट वाला फंक्शन लिखा था उसको फिर से लिखना चालू करते हैं। इफ़ राइट, ओके, राइट मीन्स राइट हैंड साइड से वो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इस सेल में से 2 कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है, और अगर वो सी के इक्वल होता है तो इसको रिटर्न करेगा, और वो सी इसके इक्वल नहीं होके पी के इक्वल है तो अदर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फिर से लिखते हैं RIGHT, अगेन विल सेलेक्ट दिस कॉलम और सेलेक्ट दिस सेल, देन विल बी रिटर्निंग 2 वैल्यूज फ्रॉम द राइट, then if it is equal to PE, in that case we have to return something else, so I'm just writing it PE. Okay, if it is there then we will be returning what, we will be returning what we will be returning, well we will be returning P के केस में क्या रिटर्न करेंगे, P के साइड से रिटर्न करेंगे ये इंडेक्स वाला फंक्शन। कैसे वो बता देता हूँ, जस्ट इसको यहाँ पेस्ट कीजिए और ये जो CLTP है ये PLTP होना चाहिए, मतलब पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोल दीजिए, प्रीमियम आना चाहिए, दैट यू ऑलरेडी नो। तो बस इतना हो गया। एक और इफ लगा देता हूँ, क्यों वो बता रहा हूँ, अगर यहाँ का लास्ट वाला बोल लेता हूँ, मतलब राइट से इस वैल्यू को जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो एस के आ गया, ठीक है, पहले इसमें एक्सट्रैक्ट तो करने दो, 2 वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, एंड इफ इट कम्स एज अ एस के मतलब स्टॉक, इन दैट केस व्हाट आई हैव टू रिटर्न, वेल आई हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और अदरवाइज आई हैव टू रिटर्न ब्लैंक, इफ इट इज अ ब्लैंक देन इन दैट केस आई हैव टू रिटर्न ब्लैंक। सो हियर वी हैव पुट 3 कंडीशन C, P and SK, so I have to close 3 bracket, 1 2 3. I hope it's all right. Now what I have to do, well one more issue is there, since you are buying stock so you will be paying something to your broker, so it is debit in your account. So as per my opinion, whichever is debit we have to put it minus here in this table, and whichever is positive we have to put, means if we are selling something that we are receiving some premium, so we have to put positive sign there. So in that case what we can do, well I'll show you. One thing we can do, this value you just copy and put this formula. If, okay, left of this value of 4 letters is equal to how much, long, then in that case we have to return just like that. And if, again I have to open the bracket, left of this cell, last two, not last two, first 4 characters are cell, then in that case what I have to return, well I have to return what, positive value, I don't have to multiply it with anything. Okay, so I guess it's all right. Otherwise we have to return blank. Now we have put 2 if conditions, so we'll close 2 bracket. Okay, and one more issue is there, since it is long we have to multiply it with -1 so that we get negative value here. So now it is complete formula, you can see, and if you drag it here
then it should be complete, but it is not exactly the complete formula. Why is it like that? Well, first you have to lock certain values, but here lock is not needed because we want to change this value along with this column, or this column should also change. So let me tell you, अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, नो नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर K5 को, ठीक है। आप वर्ड फाइल ओपन कीजिए, हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसमें क्या चेंज करना है, K को L से रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ कौन कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे थे हम, ये वाली, तो K8 को हमको L8 से रिप्लेस करना है, करेक्ट, तभी हमारा काम होगा, ठीक है। और एक और वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी, वो थी कौन सी वाली, K में ही कोई थी, ये वाली K4, तो K4 और K8 को L4 L8 से सेलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो यहाँ से लुकअप करेगा ये, ठीक है। K4 और K8 को हमको चेंज करना है L4 L8 में, इसको सेलेक्ट कीजिए, रिप्लेस में जाइए, यहाँ पर डालिए K4 को किससे रिप्लेस करना है, L4 से। अभी रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ये रिप्लेस हो गया। अभी इसको एक और चीज़ को रिप्लेस करना है, वो है अपना K8। K8 को किससे रिप्लेस करना है, L8 से, ओके, ये हो गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर सारी वैल्यू जो पहले हमने डाली थी उसको डिलीट करके जो हमने वैल्यू वहाँ बनाई है उसको जस्ट पेस्ट कर दीजिए एंड यू विल बी ऑल राइट। वेल, इट इज़ गिविंग नथिंग, सो देर इज सम एरर। व्हाट आर द एरर्स? वेल, वी हैव टू फाइंड आउट। हमने रिप्लेसमेंट सही किया कि नहीं किया वो देखना पड़ेगा। ब्लैंक दे रहा है मतलब ये तीनों वैल्यू मैच नहीं कर पा रहा है। वेल, इस फॉर्मूले में एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट से जब आप 3 कैरेक्टर्स नहीं निकालना है, आपको 4 कैरेक्टर्स निकालना है, तभी आपको लॉन्ग और सेल मिल पाएगा। तो जहाँ भी लेफ्ट है उसको टारगेट कीजिए, वहाँ हमने कुछ गड़बड़ की है तो लेफ़्ट वाले को हमको चेंज करना है। ये राइट है तो राइट है, लेफ़्ट कहाँ गया, एक और लेफ़्ट। वेल, आई गेस पूरा इतना ही था, एक ही जगह हमको लेफ़्ट का ज़रूरत पड़ा है, तो इट इज़ ओके आई गेस। एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू चेंज दिस। So now instead of dragging this formula here, what we will do, because if you drag it here then this table content will change. Here P bid quantity is showing and we don't want that. तो उससे अच्छा क्या है, कभी कभी वर्ड एक्सेल से अच्छा काम करता है। So what we have to do, well, you have to just copy it and paste it here. Then we have to change certain value, like you have to change this K4 with L4 for this column calculation for this particular cell, okay, and K8 with L8. That's it. Now let's go here and replace K8 with L8. Okay, is it correct? Okay, it's correct. Now one more replacement is needed, which is K4. Okay, so K4 should be L4. So totally we have made 10 changes. Now we have to just copy and paste it here. Now let's do the same thing for M also. तो अभी क्या करना है अपने को, मैं फर्स्ट फॉर्मूले को रख लेता हूँ क्योंकि K4 और K6 मेरे दिमाग में रह गया है, तो उस चीज़ को ही चेंज करते रहते हैं। M से चेंज करेंगे इस बार। K4 को M4 से चेंज करना है और K6 को M6 से, और अपना काम हो जाएगा। वेल, K6 है, K8 है, ओके, सॉरी 4 और 8 डबल किया तो पता चलता है। ठीक है, तो इतने चेंजेस हो गए। अब इसको पेस्ट करके देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है।
वेल कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा, किधर तो गड़बड़ किया है अपन ने। फिर से एक बार देखते हैं, इसको कॉपी करेंगे, फिर से इधर पेस्ट करेंगे। K8 और K4 को M8 M4 से रिप्लेस करना है। ओके, K8 को K M8 से रिप्लेस करना है और K4 को वो लिखता हूँ, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला M4 से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अभी इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, पुराना कुछ फॉर्मूला है तो उसको पेस्ट कर देते हैं। अभी लास्ट कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली बस K को L से रिप्लेस करेंगे। K को L से नहीं, K के 2 सेल वैल्यूज़ को L की 2 वैल्यूज़ से रिप्लेस करेंगे। K4 को L4 से रिप्लेस करेंगे और K8 को L8 से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस पोजीशंस एंड प्रीमियम। इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी किसी ने नोटिस की या नहीं गई, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर जो 50-50 का गैप लिया हूँ इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, वो 50-50 का नहीं होता है जनरली, किसी किसी में वो 30-40 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस का जितना गैप हम डालेंगे उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 4। इस केस में मतलब 4 बोले तो 4 किया तो 200 पॉइंट्स नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, प्लस माइनस 200। तो हम उसको यहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। जो हमने जे कॉलम जहाँ भी लिखा है वहाँ पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे। जे कॉलम कहाँ पर लिखा है हमने, वह इसको खोजना ही बड़ी भारी बात हो जाएगी। जे कॉलम हमने लिखा है, well it's tough task then, anyway we'll find out, that's not a big issue. If you have put it somewhere then we can at least find it out. No, we don't have to find it out here, we have to change here, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस ही चेंज हो जाएगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जे वाले कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है। एट द मनी हुआ तो एट द मनी तो करेक्ट आएगा, बट जब J18 मतलब इन द मनी कॉल के लिए ले लीजिए तो हमको क्या करना है, एट द मनी लेना है। ओके, और उसमें एट द मनी में से माइनस कर देना है 4 इंटू जितना भी स्ट्राइक प्राइस का गैप रहता है, और आउट ऑफ द मनी के लिए उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो इसको माइनस वाले को ऐसे कर देता हूँ, फिर इधर खाली में प्लस का साइन डाल देता हूँ। यहाँ भी जे आया रहेगा तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐसे ही चेंज करेंगे। एट द मनी में कोई इशू नहीं है, इन द मनी में माइनस रहेगा, आउट ऑफ द मनी में बस हम उसको माइनस को प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो इतने में काम हो जाएगा। सेम चेंजेस हमको यहाँ भी करने हैं इन चारों में, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। वेल यही था आज के वीडियो के लिए। कल थोड़ा और अलग से सीखेंगे कि इसके बेसिस पे इस ग्राफ को कैसे बनाया जाए, मतलब इस टेबल को कैसे बनाया जाए। ये टेबल सीख ली तो आपका पे ऑफ ग्राफ आ जाएगा। पे ऑफ ग्राफ आ गया उसके बाद आपका ये वाली चीज़ आ जाएगी एंड देन वी विल एंड दिस सीरीज। Thank you guys for watching this video. If you are finding this video helpful, then hit the like button and consider subscribing this channel.